आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अगर जमात से नमाज़ पढ़ते हुए बीच में वज़ू टूट जाए तो बाहर कैसे निकलें? पीछे काफ़ी लोग होते हैं, इनकी नमाज में खलल आएगा। कोई बात नहीं, आने दें खलल, आप निकल जाएं, खड़े रहना वहाँ जायज़ नहीं है। क्या ज़कात एडवांस में दे सकते हैं? जी हाँ, एडवांस में ज़कात दे सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे वालिद साहब को सीने में दर्द हुआ, हम समझे कि गैस का दर्द है, जो कि इनको पहले भी होता रहता था। हमने सारी कोशिशें की, फिर हम इनको डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे तो इनका इंतकाल घर पर ही हो गया। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए भाई। डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर ज़िंदगी की कोई आसार नहीं है। अब हमारे बाज़ रिश्तेदार हमें कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने अब्बू के साथ ज़्यादती की और अगर जल्दी ले जाते तो अब्बू बच जाते, इसका कफ़ारा क्या होगा? कोई भी अपने बाप को नहीं मारना चाहता। रिश्तेदार मनफी बातें कर करके गम बढ़ाते हैं। ऐसे रिश्तेदारों को बोलो खुदा के अजाब से डरो। तो आइंदा ये एहतियात करें, कोई भी बीमार हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें, खुद से फ़र्ज़ ना कर लें कि गैस का दर्द है। तो लेकिन जो हुआ वो हो गया, बस अब उसको भूल जाएं आप। कोई ज़्यादती नहीं की आपने। अब्बू के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। आइंदा बहरहाल एहतियात करें आप। लेकिन जो रिश्तेदार इस तरह की बातें कर रहे हैं वो मनफियत फैला रहे हैं। लोगों का काम होता है तंज़ करना। एक तो बाप के मरने का गम होता है, ऊपर से ये इस तरह की बातें लोग शुरू कर देते हैं। एक गैर मुस्लिम लड़का है जो दिल से इस्लाम को मानता है और अल्लाह को भी मानता है, लेकिन इसने जाकर बाकायदा इस्लाम कबूल नहीं किया जान के खौफ से। अगर इसने किसी मुसलमान लड़की से निकाह कर लिया तो क्या इसका निकाह हो जाएगा? नहीं होगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक के सामने इस्लाम अगर कबूल नहीं कर रहा डर की वजह से तो अकेले में कर ले, लेकिन ये अल्फाज उसको ज़बान से कहने पड़ेंगे कि अल्लाह मैंने अपना हिंदू मज़हब छोड़ दिया और मैं अब इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ। सिर्फ ये मान लेना कि वाकई अल्लाह के नबी सच्चे नबी हैं और दिल में यकीन हो जाना कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, ये यकीन होना काफ़ी नहीं है। इक़रारुम बिल लिसान, ज़बान से इक़रार और दिल से तस्दीक, ये भी ज़रूरी है, ईमान के अरकान में से है। फ़िरौन को भी तो दिल से यकीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कुरान कहता है वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम। फ़िरौन ने ज़बान से इनकार किया लेकिन दिल में फ़िरौन को यकीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो हाँ, पब्लिक के सामने इक़रार करने में अगर जान का खौफ है कि घर वालों के सामने मेरा राज फाश हो जाएगा, जान से मार देंगे, तो अकेले में इक़रार कर ले। यानी कलमा शहादत ज़बान से कहना पड़ेगा उसको कि अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ये कहे कि मैं इस्लाम में दाखिल होता हूँ। तो अगर ये अल्फाज कहे थे, बेशक छुप के कहे हो, अल्लाह से कहे हो, तो फिर वो इस्लाम में दाखिल हो गया और उसका निकाह दुरुस्त है। मुफ्ती साहब मैं जब भी अल्लाह को याद करता हूँ, शैतान कोई ना कोई रुकावट डाल देता है। नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो जाती है। नमाज़ पढ़ना शुरू करता हूँ तो किसी न किसी इंसान का चेहरा आता रहता है। जब अल्लाह को याद करता हूँ तब भी किसी इंसान का चेहरा आ जाता है। बराए मेहरबानी इसका हल बताएं। इसका हल यही है कि आने दें चेहरा, उस चेहरे को हटाने की कोशिश ना करें। आपको ज़िम्मे अल्लाह ने जो शरीयत ने जो काम लगाया, आप उस काम को फोकस करें। नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें। जो चेहरे आते रहें आने दें, उससे कोई टेंशन लेने का नहीं है। मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से, शरीयत में बीवी को किस बात पर मारने की इजाज़त है और कहाँ पर और कितना? इस पर मैं तफसीली बयान कर चुका हूँ कि किन सूरतों में शरीयत ने बीवी पर हाथ उठाने की इजाज़त दी है। क्योंकि ये बहुत पेचीदा टॉपिक है, इस पर मैंने अधूरी बात की तो लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, बीवियों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। इस्लाम में बीवी पे हाथ उठाने को अच्छा अमल नहीं समझा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी अपनी किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया। हालांकि आपकी 9 बीवियाँ थी एक वक्त में, फिर भी कभी हाथ नहीं उठाया। तो बाज़ सूरतों में बहरहाल इजाज़त दी है शरीयत ने। अब उस पर मेरा तफसीली बयान है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, मिल जाएगा आपको। असल यही है कि हाथ ना उठाया जाए, मोहब्बत के साथ रहा जाए। वो बांदी नहीं है, लौंडी नहीं है, वो आपकी शरीक हयात है, उसको रिस्पेक्ट दें आप। लेकिन बाज़ सूरतों में बहरहाल शरीयत ने गुंजाइश दी है एतदाल के साथ हाथ उठाने की, क्योंकि सरबरा को अगर इजाज़त ही नहीं होगी कि वो अपना हुक्म ज़बरदस्ती मनवा सके तो फिर वो सरबरा नहीं है। गवर्नमेंट सरबरा है ना, तो गवर्नमेंट को ये इजाज़त है कि जब कोई वो ऐसा लॉ जो हमारे फ़ायदे के लिए जब वो गवर्नमेंट देती है, अगर हम उसको नहीं फॉलो करते तो गवर्नमेंट को ये इजाज़त है कि वो पनिशमेंट दे सकती है, सज़ा दे सकती है। तो मर्द भी घर का सरबरा होता है, घर भी एक छोटी सी रियासत होती है। तो शरीयत ने मर्द को ये अथॉरिटी दी है कि अगर आपके मातहत जायज़ बातों में भी आपकी बात नहीं मान रहे और उससे फसादात हो रहे हैं तो हतल इम्कान तो बर्दाश्त करें आप। सब घरों में सब कुछ ऊंच नीच चलती है, लेकिन एक वक्त आता है उसमें शरीयत ने फिर इजाज़त दी है, मर्द को ये अथॉरिटी दी है, वो एतदाल के साथ हाथ उठा सकता है।
تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، آپ وہ سن لیں. اور ایسے پرسنل لوئیت کے مسائل چینل پہ نہ پوچھا کریں، کیونکہ میں جب بتاؤں گا تو اس سے جو پہلے ہی سے ظالم جابر مرد ہیں نا، جو بد اخلاق ہیں، وہ جری ہو جاتے ہیں اپنی بے گناہ عورتوں پہ اور ظلم بڑھ جاتا ہے. کچھ مرد ویسے ہی جنگلی ہوتے ہیں، وہ گاؤں دیہاتوں میں بہت اس طرح بعض علاقوں میں ظلم ہوتا ہے، کوٹتے ہیں ڈنڈوں سے بلا وجہ ایک ذرا سی باتوں پہ، تو وہ اور جری ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے. تو ایسے موقع پہ اپنے حالات بیان کر کے کسی مفتی سے اپنے پرسنل حالات کہ بھئی میری بیوی کے یہ حالات ہیں، تو ایسی صورت میں کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ اس پہ میں سختی کر سکتا ہوں. تو پرسنل اپنے حالات کال کر کے یا کسی کو بتا کے، جو ماہر مفتی ہو اس کو بتا کے اس سے شرعی حکم پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3 بچے بھی ہیں، 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. اس خاتون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شادی ہو گئی، 4 بچے ہو گئے، اب آ کے بتا رہی ہے، تو اس بات کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اگر پہلے سے مشہور ہو کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو دونوں میں علیحدگی کرائی جائے گی. اور اگر بعد میں آ کے کسی نے بتایا تو شرعی گواہی کا ہونا ضروری ہے. باقاعدہ پراپر 2 مرد گواہی دیں جنہوں نے اپنی جو یعنی ثقہ ہو، یا عورتیں گواہی دیں، کوئی ایک عورت نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، یعنی گواہی کا نصاب مکمل ہونا چاہیے. تو ایسے ایک عورت کے کہنے سے اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو یہ اطمینان کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزاریں، اور اس خاتون سے کہیں کہ اب آپ جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو میاں بیوی کے رشتے میں. بالفرض اگر آپ کو علم ہے کہ پیا بھی ہے تو آپ سے اس بارے میں اب سوال نہیں ہوگا، شریعت نے ہمیں ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کرنے کے حکام دیے نہیں ہیں، تو ہم شریعت کے مکلف ہیں. اگر آپ کو یقین بھی ہے نا کہ پیا ہے تو بس اللہ کی نظر میں یہ میاں بیوی ہی ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں. قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، اس زمانے میں بالکل ناجائز ہے. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. اس میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ میں نے کسی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ چلا بھی دیں. اس زمانے میں بالکل اجازت نہیں ہے. جعفر اقبال ہنگو سے پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن جوا جائز نہیں ہے. ہوتا یہ کہ پیسے جمع کر کے کھیلتے ہیں تو جو ٹیم جیت جاتی ہے سارے اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ جوا ہے.